वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूँ आपकी एजुकेटर ज्योति। तो अगेन एक बहुत ही बैड न्यूज़ जो है हमारे सामने निकल के आई है कि सीएसआई नेट का पेपर जो है चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। और ये मेनली हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में। अर्ली मॉर्निंग लगभग यही कोई 9 से 12 बजे के बीच में जो है इस इंसिडेंट को देखा गया था। तो ये इंसिडेंट है यूपी की। यूपी में मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ शुभारती यूनिवर्सिटी। वहाँ जिन बच्चों का सेंटर पड़ा था, तो वहाँ के सेंटर में जो है ऐसा चीटिंग करता हुआ मतलब एक इवेंट देखा गया। तो पूरा केस क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हुआ ये था कि कल मतलब ऑल ऑफ सडन 1 से 2 मुझे मेल एज़ वेल एज़ मैसेजेस आए कि ऐसा कुछ हो रहा है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम ये फ़ेक है या सही है। इनिशियली तो मुझे लगा कि फ़ेक है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का पेपर होते ही कुछ बच्चे इस टाइप की जो है स्क्रीनशॉट क्लिपिंग मेरे साथ शेयर कर रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रही थी। मेरे पास नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, और साथ ही साथ ना मेरा ऐसा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था कि मैं कुछ मैसेजेस जो है उनके लिए एक तरीके से छोड़ पाती। तो उस वजह से मुझे फिर मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया। मैंने देखा कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या न्यूज़ आ रही है, क्या ये न्यूज़ मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं, क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है। तो इतना कुछ देखने के बाद लास्ट में यही समझ में आया कि येस, एक्चुअल में जो है सुभारती यूनिवर्सिटी में एक तरीके से चीटिंग करवाई जा रही थी। अब पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या है, थोड़ा-सा वो जान लेते हैं। तो मेबी एसटीएफ को, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स होती है, उनको शायद कहीं से कुछ टिप या फिर क्लू मिला होगा। तो उन्होंने ये जो मेरठ की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे जो है रैंडम छापा मारा। और इनको कुछ लोग जो हैं यूनिवर्सिटी के बाहर किसी लोकेशन पे मतलब छापा मारने पे इनको ऐसे कुछ लोग मिले जो कि एक्चुअल में बच्चों को चीटिंग करवा रहे थे। हमें लगता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, चीटिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा सोचने में लगता है कि यार चीटिंग कैसे करवाई जा सकती है? हर चीज़ तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो एक सॉफ्टवेयर आता है एनीडेस्क नाम का। इस सॉफ्टवेयर से आप किसी और के लैपटॉप को या किसी और के कंप्यूटर स्क्रीन को जो है ईज़िली एक्सेस कर पाते हैं। यानी मान लीजिए मेरे लैपटॉप में कुछ या मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा इश्यू है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, और किसी और इंसान की मैं मदद लेना चाहती हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप का एक यूनिक कोड होगा, या फिर आप कह सकते हो उस रिमोट एक्सेस का एक यूनिक कोड होगा, अगर मैं उस सामने वाले इंसान के साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो इंसान मेरे कंप्यूटर को या मेरे लैपटॉप को ईज़िली एक्सेस कर सकता है। किस दुनिया में, मतलब कि आई मीन इंडिया में किसी और जगह पे बैठे हुए वो मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है। तो यही चीज़ वहाँ पे भी हो रहा था कि कुछ स्पेसिफ़िक बच्चों के जो मतलब सिस्टम का जो कोड है, अ, उसको जो है उन लोगों के साथ शेयर किया गया था जो कि मतलब कि सेंटर के बाहर किसी एरिया में बैठकर एक तरीके से जो है उनके सिस्टम को एक्सेस करके उनकी मदद कर रहे थे एग्ज़ाम को सॉल्व करने में। और जब एसटीएफ ने छापा मारा, तो उन्होंने मतलब उन लोगों को एक तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो ये सारा का सारा मैटर है, और पता चला कि मेबी शायद सेंटर का भी कोई इंसान इन्वॉल्व था, जिनके पास तभी तो आप खुद सोचिए ना, एक कि स्टूडेंट की जो आईडी है स्पेशल, मतलब उसके सिस्टम की आईडी वो कौन शेयर करेगा? अगर वहाँ का कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये इतनी जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो कौन शेयर करेगा? और आपको पता है कि जब भी आप किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाते हो, आपको जो सिस्टम मिलता है उसमें आप कुछ और एक्सेस ईज़िली नहीं कर पाते हो, और आप पे बहुत से लोगों की निगरानी भी रहती है। उसके बावजूद ऐसा हुआ है। अब ये तो सारा का सारा मैटर था। और जैसे कि एग्ज़ाम हमारा 1 महीने पोस्टपोन हुआ था, तो हमको एक्चुअल में लगा था कि हाँ, अब शायद थोड़ा-सा बहुत सिंसियरिटी के साथ जो है इस एग्ज़ाम को करवाया जाए, बट अनफॉर्च्युनेटली अगेन ऐसा कुछ देखने को मिला। पहले तो नीट में ऐसा कुछ देखने को मिला था, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, एंड अगेन सीएसआई का पेपर लीक हुआ, इसके बावजूद भी कि हाँ, एग्ज़ाम को जो है 1 महीने लेट करवाया गया था। आई डोंट नो एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है? इस मामले में कोई सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई जा रही है? दुनिया भर की फालतू चीज़ों पे बोलने के लिए इतने सारे लोग हैं, बट ये जो एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की धांधली हो रही है, उसके बारे में एक भी, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे लोग जिनसे एक्सपेक्टेशन है, वो कोई आके जो है सामने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं, कुछ बच्चे इसको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं पेपर लीक से, और मतलब उनको लग रहा है कि पेपर लीक पहले हो गया था। तो देखिए अभी ऐसा कुछ खबर नहीं आया है पेपर लीक का। देखिए पेपर लीक में और चीटिंग में फ़र्क होता है। पेपर लीक में क्या होता है कि पेपर पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स को पता होते हैं, स्पेशली जो उस लीक में इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे पेपर पहले से पता हो, ऐसा कुछ खबर अभी तक नहीं आई है, लीक की कोई खबर नहीं आई है। पता चला है कि एग्ज़ाम के टाइम पे इसको चीटिंग करवाई जा रही थी, मतलब कि आंसर आपकी स्क्रीन पे बताए जा रहे थे या क्लिक करवाए जा रहे थे, ऐसा कुछ सामने आया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? क्योंकि हमें तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की है। कल से जब से मैंने सुना है, मेरा खुद का दिमाग ख़राब है कि यार एक बंदा पूरे अपना मतलब 1 साल लगा देता है पूरी मेहनत करने में, और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए। तो जो लोग सिंसियर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? आई मीन इसका कोई सॉल्यूशन तो मतलब सोचने पे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हर एक लड़ाई करवाने वाली बात पे बोलने के लिए बहुत से लोग सामने चले आते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाने के लिए जो है, आई डोंट नो, मतलब किसी के भी थ्रू देखिए, आप जब से मतलब ये इश्यू शुरू हुआ है, चाहे नीट का स्कैम हो, यूजीसी नेट का स्कैम हो, आपने किसी भी सेंसिबल इंसान को, या फिर जिनसे एक्सपेक्टेशन है, जिनके बोलने पे कुछ कार्रवाई हो सकती है, किसी भी इंसान को इस बारे में बोलते हुए देखा? पता नहीं, राइट? तो अगर हम बात करें अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो सकते हैं, तो 2-3 कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं।
क्योंकि पहले ही दिमाग में आता है कि क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्या फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए जिस सेंटर पे इस एग्ज़ाम को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, तो चांसेस हैं कि या तो मतलब चीटिंग करते हुए बीच में पकड़ा गया है, तो सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट के पेपर को एक तरीके से कैंसल आउट किया जाए, जो स्टूडेंट का सिस्टम का आईडी मिला है, जिनको एक्चुअल में चीटिंग करवाई जा रही थी। दूसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि उस सेंटर में जितने बच्चे थे, उनका भी जो है एक तरीके से री एग्ज़ाम करवाया जाए। और जो तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अभी जो चांसेस हैं, क्योंकि चीटिंग हुआ था, लीक नहीं हुआ था, लीक की खबर आने से क्या होता कि सारा एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाता, क्योंकि लीक हुआ है तो मतलब कहीं भी लीक हो सकता है वो, राइट। लेकिन यहाँ चीटिंग की बात बार बार सामने आ रही है विद द हेल्प ऑफ रिमोट एक्सेस। तो चांसेस हैं कि मतलब कि मैक्सिमम तौर पे उन्हीं बच्चों का सिर्फ मतलब एक तरीके से पेपर कैंसिल होगा जिनका सिस्टम या सिस्टम की आईडी जो है उन लोगों के पास पाई गई, जिनको एक्चुअल में चीटिंग करवाया जा रहा था। और मैक्स टू मैक्स ऐसा हो सकता है कि उस पूरे सेंटर का जो एग्ज़ाम है वो एक तरीके से रद्द कर दिया जाए और री एग्ज़ाम लिया जाए। क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि मुंबई में भी कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सका, बारिश के कारण जो फ्लड कंडीशन अराइज हो गई है उसके कारण। तो उनके लिए तो मे बी एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाया ही जाएगा। तो अगर ऐसा केस सामने आता है तो मे बी इन स्टूडेंट्स का भी जो है री एग्ज़ाम एक तरीके से करवाया जाए। बट पूरे बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना आई थिंक वो उतना फेयर नहीं होगा, अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो। और बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर मुझे मेंशन कर सकते हैं। क्या आपने भी अपने आसपास कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जिस पे आपको शक हुआ, जिस पे आपको क्लिक हुआ कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए? और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम ये जो हुआ है, अब इसमें क्या हो जाता है कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, जिनके चांसेस होंगे कि हम वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और एक होता है ना कि एक उम्मीद रहती है, राइट? और जब इस टाइप की इवेंट होते हैं ना, तो वो लगता है कि वो उम्मीद मतलब किस चीज़ से लगाएँ? मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या इसके चांसेस हैं कि हाँ, अगले साल पेपर अच्छा मतलब पेपर जो है सही तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, इस बार भी मिसकंडक्ट करवाया गया। तो इसका एकमात्र ही मतलब मुझे लगता है कि सॉल्यूशन है कि या तो सीएसआर खुद इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भाई अब हम ही पेपर करवाएँगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, पहले सीएसआर ऑफलाइन पेपर करवाता था। देखिए ऑफलाइन पेपर में लीक होने के चांसेस बहुत होते हैं, स्टिल पेपर लीक नहीं होते थे, राइट? या फिर अब ये भी आप कह सकते हो कि पहले लीक होते थे तो खबर नहीं आती थी, अब लीक हो रहे हैं तो चीज़ें जो है सामने आ रही हैं तो खबर मिल रही है। या फिर ये केस, क्योंकि ऐसे केसेस का शक हमको पहले भी है, पहले भी 2-3 बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेके शक हुआ था। जिस टाइम लगभग 2 साल पहले लगभग डोंट नो कौन से टॉपर्स थे जो कि अचानक से मतलब टॉपर भी बने, किसी के सामने भी नहीं आया, किसी को पता नहीं चला कि वो कौन थे, राइट? तो और एक साथ एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे थे। तो अगर ये चीटिंग उस टाइम भी हुई थी, मे बी ऐसा हुआ कि हमको जो है इसके बारे में पता नहीं चला। बट अभी ये चीज़ सामने आई है तो ऑब्वियसली इस पे जो है बाकी जो एक कह सकते हो आप रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसका क्या कहना है, क्योंकि अभी भी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम मतलब पूरे कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि एक्चुअल में इस पे क्या एक तरीके से लीगल कार्रवाई की जा रही है और एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस हमको और क्या क्या जो है इसमें झेलना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ, एज वेल एज आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।